हेलो दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था उसका इतना बड़ा ज्यादा उसको हाइप कर दिया गया था सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, हर जगह कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा राइवलरी हो, कितना बड़ा मैच। और एकदम से पाकिस्तान फुस कर गया इस मैच में। जी हाँ, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मैच का बायकॉट किया था, मैच के बाद तो ऐसा लगा कि वो इस बायकॉट पे इससे अच्छा तो अपना स्टैंड सही करके उसी तरीके से बायकॉट वाले मोड में ही रहते तो वही अच्छा होता शायद उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके की बेइज्जती एशिया कप में कराई थी पीसीबी के चेयरमैन ने, ठीक उसी तरीके की बेइज्जती उन्होंने श्रीलंका में कराई है। एक समय तो ये चर्चाएं थी कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में काफी दिनों से खेल रही है, 2-3 हफ्तों से है, तो उसे इसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। इतने महान गेंदबाज उनके जो आजकल ही आए हैं और आजकल में ही महान बन गए हैं। जी हाँ, उस्मान तारिक इतने कम समय में है, बहुत कम खिलाड़ी महान बन पाते हैं। और जैसे महान खिलाड़ी वो बने हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकी महानता ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले उस्मान तारिक की इतनी बड़ी हाइप, इतना बड़ा स्पिनर, ऐसा लग रहा था कि शेन वॉर्न या मुरलीधरन से भी बड़ा कोई स्पिनर आ गया हो। इतना ज्यादा डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इतनी बातें, इतनी बात का बतंगर। और जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम ने शायद डर के मारे उसे 10 ओवर से पहले लाई ही नहीं, गेंदबाजी नहीं कराई। जी हाँ, आखिर किस बात का डर था पाकिस्तान के कप्तान को या पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट को कि उन्होंने ये सोचा तक नहीं कि जिस खिलाड़ी का इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हाइप बन गया हो, दूसरी टीमों पे इतना प्रभाव पड़ गया हो कि दूसरी टीम का कप्तान उसके एक्शन में बॉलिंग करा के अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवा रहे थे। उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को, पाकिस्तान के कप्तान को ये अकल नहीं आई कि उस गेंदबाज को पावर प्ले के तुरंत बाद यूज करें, ताकि मैच जो इतना फास्ट, ईशान किशन इतना तेजी से रन बना रहे थे एक ऐसे पिच पर जहां पर कि स्पिन अटैक के आगे रन बनाना, सिंगल लेना मुश्किल हो रहा था। उस अटैक पे अगर उस्मान तारिक को शायद जल्दी ले करके आते तो और जल्दी लगाम लग सकता था भारतीय बल्लेबाजों पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डरपोक पाकिस्तान अपने अनुसार ही चलती रही और उसकी गाड़ी तब तक में बहुत दूर निकल चुकी थी जब तक उस्मान तारिक, पाकिस्तान के हिस्ट्री के सबसे महान, जिसको कि अभी दिखाया गया इस वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल फ्लॉप है और सिर्फ 4 ओवर में 1 विकेट ले पाए, वो भी 16 ओवर में। अब बात करते हैं पाकिस्तान पे बोझ बन चुके बाबर आजम की। जी हाँ, बाबर आजम एक बार फिर से स्वीप करते हुए क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम बस टीम के साथ ऐसे बने हुए हैं, बस ऐसे ही उनको टीम में रख लिया गया है, एक नाम है, उनको ढो रहे हैं। जी हाँ, आखिर क्यों उसको ढोआ जा रहा है भाई? बाबर आजम किस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं, किस पोजीशन के लिए उनको लाया गया है, किस काम के लिए उनको लाया गया? फकर जमान जैसे बल्लेबाज बाहर बैठे हुए और बाबर आजम जो कि बैक टू बैक फ्लॉप हुए जा रहे हैं। किसी मैच में 110-120 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से रन नहीं बना रहे, उसके बावजूद वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उनको इस तरीके से महापंडित की तरह टीम में रखा हुआ है, बहुत बड़े बल्लेबाज हो जैसे। एक समय में किंग कोहली के साथ उनका कंपैरिजन किया जा रहा था। अब किंग कोहली, किंग बाबर को क्या हो गया है यही नहीं समझ में आ रहा है। जी हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं साहिबजादा फरहान। भाई साहब ने तो 3 के 3 मैच एशिया कप में हारने के बाद उनको तो शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन उससे बेशरम होते उन्होंने अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा ली, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने बुमराह के गेंद पे छक्का मार दिया था। भाई गलती किसी से भी हो सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उस पर डॉक्यूमेंट्री बना दिया जाए। जी नहीं, लेकिन उस तरीके से अगर देखा जाए तो विराट कोहली ने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों को धोया है, उस तरीके से तो पाकिस्तान सरकार को उसको नेशनल अवार्ड दे देना चाहिए था विराट कोहली को। जी हाँ, और जिस तरीके की बेशर्मी की हद साहिबजादा फरहान ने
अपने लास्ट मैच हारने के बाद जब वसीम अकरम ने उनसे पूछा था कि भाई क्या इसी तरीके के इंटेंट के साथ आप इंडिया के साथ खेलने जाओगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम उसी इंटेंट के साथ जाएंगे जो इंटेंट के साथ हम एशिया कप में खेल रहे थे, यानी कि जो हारने वाली इंटेंट थी उनकी, उसी इंटेंट के साथ वो इस मैच में खेलने उतरेंगे। हुआ भी वही, 0 पे आउट हो गए भाई साहब, और उसी इंटेंट के साथ बहुत ही जोश में आए और चले गए। और हुआ उसके बाद क्या, ऐसा आया जैसे पाकिस्तान के एक के बाद एक बल्लेबाज आए गए और ऐसे आए गए कि जैसे उनकी बिरयानी छूट रही है होटल में। कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर ने, कुछ दिन पहले नहीं, इस मैच के ठीक एक दिन पहले ही मोहम्मद आमिर ने एक टीवी चैनल पे, पाकिस्तानी टीवी चैनल पे, जहां वो छोटे मोटे अपने शो करते रहते हैं और उसी में वो कुछ से कुछ बोल के खुश रहते हैं, उस पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को सुलावर कहा था, एक लप्पेबाज बल्लेबाज जो कि आता है और नॉनसेंस की तरह मारता है। भाई साहब आपके जो ये बल्लेबाज हैं साहिबजादा फरहान, जो कि आपके ओपनर हैं, इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा टारगेट का पीछा करना था, 175 रन, 250 रन के टारगेट का पीछा करना था और सामने इतने बड़े बड़े गेंदबाज के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के सामने खेलना था उनको, और तीनों फॉर्मेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने खेलना था उनको। उनके सामने तो वो क्या ही टिकते जब हमारा हार्दिक पांड्या ने उनको चम्मच देकर के बिरयानी खाने के लिए पहले ही ओवर में तीसरी गेंद पे 0 पे पवेलियन भेज दिया। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, लेकिन वो बड़ा पाव भी शायद पाकिस्तानियों को नसीब नहीं है, क्योंकि वो अगर इंडिया आते तभी तो हम उनको बड़ा पाव खिलाते, लेकिन वो भी उनके नसीब में नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ और जो शाहिद अफरीदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे जो अटैक किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उस पर उन्होंने अपनी विक्ट्री, एक जो मिशन, एक जीत की जो विक्ट्री का जो रैली निकाल दिया था। अगर ये मैचेस टीवी पे नहीं आ रहे होते, एशिया कप के मैच हो या जो वर्ल्ड कप में मैच खेला गया, अगर ये मैचेस टीवी पे नहीं आ रहे होते तो ये इसमें भी हवाबाजी करते और अपने आप को जीत घोषित करके और जीत की जो है रैलियां निकाल के पूरे पाकिस्तान में अपना डंका बजाते कि हम तो जीत गए जी, जीत गए जी, जीत गए। तो इस तरीके के कारनामे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान बार बार वर्ल्ड कप में हमसे हारती रही है और आगे भी इसी तरीके से शायद हारती ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी, जिस तरीके की मेंटलिटी लेवल उनका है, ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो छोटी छोटी टीमें जो नीदरलैंड, यूएसए, आयरलैंड, ये सब टीमें जो खेल रही है, नेपाल हो, एक बहुत अच्छे इंटेंट के साथ खेल लिया और पिछले 2 मैचों में जिस तरीके से छोटी टीमों ने इंडिया टीम को टक्कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि भाई T20 वर्ल्ड कप का कोई मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच हो ही नहीं रहा हो, कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। जिस तरीके से सिर्फ 100 रन पार करते करते पाकिस्तान का दम घुट सा गया, ऐसा लग रहा था। वो तो शुक्र करो कि हमने अपने जो गेंदबाज हैं, जो पार्ट टाइमर गेंदबाज हैं, तिलक वर्मा हो, रिंकू सिंह हो, इनसे बॉलिंग करा दी और उनको 100 रन पार करवा दिए, नहीं तो इतनी बेइज्जती के साथ ये हार करके जाते। वो तो शुक्र मनाओ कि भारतीय टीम ने ही इनकी इज्जत बचाई, पार्ट टाइमर गेंदबाजों को लगा के और इनको 100 का आंकड़ा किसी तरीके से पार करवाया। नहीं तो पाकिस्तान तो भैया पता नहीं कनाडा का रिकॉर्ड तोड़ दे कि किसी दिन 36 रनों पे ऑल आउट हो जाए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके कप्तान फर्स्ट डाउन पे आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था, थोड़ा टिक कर गेंद कैसी आ रही है इस तरीके से थोड़ा जज कर खेलना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, हमें तो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनवानी है। आते ही लप्पेबाज बैट्समैन की तरह मारने के लिए चले गए, वो भी किसे, जसप्रीत बुमराह को। कभी जिंदगी में ऐसी बॉलिंग खेली भी है आप लोगों ने भाई साहब? ऐसे गेंदबाजों को कभी जिंदगी में फेस भी किया है? आपके सुप्रीम बॉलर है कौन? शाहीन शाह अफरीदी। भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी को आप खेलते हो, ऐसा लगता है कि हाफ क्रीज बॉलर हो गए आपके सुप्रीम गेंदबाज। उनकी आधी से ज्यादा गेंदें तो हाफ बॉलिंग पे आती है। आप चाहो तो इस मैच के 2 ओवर देख लो किस तरीके से उसकी कुटाई हुई है, इस तरीके से कुटाई की है ईशान किशन ने। ऐसा लग रहा है किसी नेपाल या किसी नाइजीरिया के बॉलर की कुटाई हो रही हो। तो पिछले कुछ समय से तो शाहीन शाह अफरीदी का जो शाहीन शाहियत है वो बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है और भारत के खिलाफ तो और भी ज्यादा खत्म हो गई है।
वो तो भाग मनाओ कि विराट कोहली नहीं था भाई साहब। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब के बिना ये आजकल के लौंडे तुम्हारी टीम को हरा दे रहे हैं, तो सोच सकते हो कि आपकी टीम की क्या हालत है। तो आपको कैसा लगा भारत और पाकिस्तान का ये मैच? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और इसी तरह की मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।